एक नाम में एक रहस्यमयी ताकत छुपी होती है। डोलोरेस हाल की घटनाओं से शॉक्ड समझती है कि किसी असली नाम को बोलना कारण और परिणाम बदल सकता है। एक ताकत जो डायमेंशंस के पार काम करती है। वह योद्धा के पवित्र नाम के लिए अपनी बेबस विनती को याद करते हुए उसने आंखें बंद की और एक शांत चेहरे के साथ आखिरकार उसे कहती है, वैन। नाम के बोलते ही उनसे शुद्ध सुनहरी दैवी ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट फूटता है जो पूरी वॉल्ट को अंधेरा कर देने वाली रोशनी से भर देता है। जब रोशनी फीकी पड़ती है, वहां खड़ा मिलता है डीमन बिलियल, चेहरे पर एक क्रूर स्मिर्क के साथ। वह ताना मारता है कि उसे सुनहरे तरंग में दफन होना चाहिए था, जो ज्यादातर इंसान चाहेंगे। डीमन लगातार उनका ताना मारता रहता है, कहता है कि सेंटेस डोलोरेस की मौत नाइट हाउंड का आखिरी भोजन होगी। दुनिया के प्राकृतिक ऑर्डर ने यही तकदीर तय कर दी है। बोलते हुए फर्श पर फैले अनंत सिक्कों के समुद्र में जोरदार कंपन होने लगती है। कंपन इतनी तेज है कि यह डीमन को चौंका देता है। उसकी घमंडी नजर असली शौक से बदल जाती है। वह सोचता है कि यह हिलन कहां से आ रही है। सोने के नीचे से एक तेज सुनहरी लौ निकलती है और भी तेज होती जाती है। बिलियल के भयानक चेहरे पर पसीने की एक बूंद टपकती है। एक डरावनी सोच उसे घेर लेती है। एक कमाल के शक्ति प्रदर्शन में सोने के सिक्कों के पहाड़ ऊपर की तरफ फूटते हैं और बीच से अलग हो जाते हैं। वॉल्ट के बीच में एक साफ रास्ता बनता है। इस रास्ते के बीच में तेज रोशनी से घिरे खड़े होते हैं विकोर और डोलोरेस। उनकी आंखें एक लाल चमक के साथ दूसरी पवित्र क्रॉस के साथ मजबूत इरादे से भरी हैं। वे साथ में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वाइकोर अपने शक्तिशाली रेड ऑरा में लिपटा है, जबकि डोलोरेस एक बराबर मजबूत गोल्डन ऑरा फेंक रही है। बिलियल अविश्वास में चिल्लाता है, इसे एक सच्ची अवेकनिंग के रूप में पहचानते हुए। पूरी तरह उलझन में डीमन फ्रस्ट्रेशन में दहाड़ता है, चिल्लाते हुए कि ऐसा होना संभव नहीं है। डोलोरेस से आ रही तेज सुनहरी रोशनी इतनी प्रबल है कि शक्तिशाली डीमन को जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभालना पड़ता है। आंखें ढकते हुए बलिल को उस चकाचौंध कर देने वाली शक्ति को मानना पड़ता है। यह सच्ची अवेकेंड लाइट है सेंट्स की। लेकिन डर की जगह बिलियल के चेहरे पर एक चौड़ी दुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वह जागे हुए हीरोज को नई भयानक दिलचस्पी से देखता है, सोचते हुए कि यह नई शक्ति सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। उनकी मिली हुई शक्ति से गुस्से में डीमन बिलायल एक भयंकर क्रोध में उड़ता है। वह चिल्लाता है कि उनकी अवेकनिंग असंभव है। कहता है कि दुनिया पर असली राज पैसा और लोभ करते हैं। जब तक इंसानों में लोभ है, पैसा ही राजा रहेगा। वह अपनी बहस जारी रखता है, कहता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो पैसा नहीं कर सकता, और सोने से ज्यादा चमकदार कुछ नहीं। विकोर हालांकि शांत और ठोस रहता है। वह डीमन की आग भरी नजर का सामना करता है और साफ सीधे इनकार करता है। कहता है कि असल में ऐसी चीजें भी हैं जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। बोलते हुए उसकी खुद की यादों की एक लाइन चलती है। परिवार के चेहरे, बालक ट्राइब के साथ उसका रिश्ता, एक साथी को खोने का दुख और एक प्रिय की आखिरी रोती हुई झप्पी जो रोशनी में घुल जाती है। ये वो लम्हे हैं, प्यार, बलिदान और कनेक्शन, जो उसे परिभाषित करते हैं। ये खजाने किसी भी मटीरियल दौलत से कहीं आगे हैं। कहा जाता है कि वाइकोर और डोलोरेस के बीच का बंधन सोने से भी ज्यादा चमकता है, जो बिना रोशनी के बस एक बेकार पत्थर है। वाइकोर की डीमोनिक डैगर एक विशाल क्रिस्टल ब्लेड में बदल जाती है, शुद्ध रेड एनर्जी की बनी। वह उसे बिलियल की तरफ इशारा करता है, कहता है कि अब डीमन उनकी रोशनी के सामने गायब हो जाएगा। फिर भी जिद पर बेलियल उनके आधे मरे हुए शरीरों का मजाक उड़ाता है और एक विशाल लहर सुनहरी ऊर्जा की छोड़ देता है, गर्जन करते हुए कि वे अपना नकली तमाशा बंद करें। जैसे ही हमला पास आता है, विकोर हल्का सा अपना सिर घुमाता है। एक चमकदार और आत्मविश्वासी डोलोरेस उस पर मुस्कुराती है, कहती है कि उसकी फिक्र मत कर। वह खुद को ठीक करती है। अब उसका फेक नाम नहीं बोलते और उसे उसके असली नाम वैन से पुकारती है, अपनी भरोसे को स्वीकार करते हुए। विकोर एक पल के लिए आंखें बंद करता है। एक नए साथीपन की भावना के साथ वह कहता है कि वह वापस आएगा। फिर वह हवा में छलांग लगाता है, सीधा एक विशाल ड्रैगन लिग बीस्ट में टकराने के लिए, जो बेल ने शुद्ध गोल्डन एनर्जी से बुलाया है। वह जाते हुए उसका नाम पुकारता है, डोलोरेस, उसे देखते हुए जो असंभव लड़ाई में कूद रहा है। डोलोरेस अब डरती नहीं। उसका चेहरा उत्साह और मजबूत भरोसे से भरा है। वह अपनी मुठ्ठियां कस लेती है, समर्थन के लिए तैयार। शत्रु की ओर उड़ते हुए वाइकोर उसकी शक्ति का पूरा असर महसूस करता है। वह नोट करता है कि सेंटेस की ब्लेसिंग ने उसकी खुद की ऑरा को पहले से भी तेज और साफ बना दिया है। जो अल्टीमेट टेक्निक वह पहले हिचकिचा रहा था, एक स्किल जिसमें वह कभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं था, अब मुमकिन लगती है। उसके सामने एक जटिल ग्लोइंग रेड मैजिक सिंबल बनता है। यह सिर्फ उसकी अटैक्स का बढ़ना नहीं है, यह बास्करविल परिवार की अल्टीमेट टेक्निक है। हाउंड्स की सीक्रेट कला, एक ताकत जो सिर्फ डीमंस को मारने के लिए बनाई गई है।
सैंटिस की ब्लेसिंग की पूरी ताकत उसके अंदर बह रही है। विकोर अपने क्लैन की अल्टीमेट टेक्निक खोल देता है, बास्करविल की 8वीं सोड फॉर्म। वो डीमन पर झपटा। उसका शरीर अब एक विशाल क्रिस्टल संरचना बन चुका था, शुद्ध लाल ऊर्जा की। यह अजीबोगरीब प्राणी एक विशाल जबरदस्त हाउंड की शक्ल ले लेता है। जब इसके जबड़े खुलते हैं तो वो बेलियल ने बुलाए हुए सुनहरे ड्रैगन की ओर झपटा। डेमन बस ऊपर देखकर ही रह जाता है। भरोसा टूट चुका। उसका अटैक उस सीक्रेट आर्ट की विशालता के सामने छोटा पड़ गया। दुनिया का शिखर शिकारी बेलियल पहली बार अपनी जान को लेकर सच्ची मौत का डर महसूस करता है। विकोर की आंखों में आग है। वो साफ बोलता है, उसका मकसद ही डीमंस को मारना है। दो विशाल एनर्जी प्राणी, एक लाल डिमोनिक ताकत और दूसरा सुनहरे ग्रीड की, जबरदस्त टकराव में भिड़ते हैं। टकराने से लाल और गुलाबी रोशनी का एक भयानक विस्फोट होता है जो रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर देता है। धूल जमने पर कभी अमीर वॉल्ट अब खंडहर बन चुका है। एक बड़े गड्ढे के बीचों बीच डीमन बिलियल टूटा फूटा और खून से लथपथ पड़ा है। गड्ढे के किनारे पर जीत की मुद्रा में खड़े हैं वाइकोर और डोलोरेस। उनकी लड़ाई आखिरकार जीती गई। मुश्किल से हिल पाता हुआ बिलियल खांसता है, हादसे से हैरान कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे और ताकत तेजी से घट रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। वो सोचता है कि उसकी हार असंभव है। अगर अटैक घातक भी था तो उसकी शक्ति ऐसे फीकी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ और वजह होनी चाहिए। उसकी नज़र फटकर बार्थोलोम्यू द बुर्जुआ के फटे हुए शरीर पर पड़ती है और तब एक डरावनी सच्चाई उस पर टूटती है। उसकी ताकत कभी वॉल्ट के फिसिके गोल्ड से बंधी नहीं थी, बल्कि उस कीमत से थी जो इंसानों ने उस पर रखी थी। अब घबराकर वो सोचता है, तो क्यों ऐसा हुआ? दृश्य वॉल्ट के बाहर शिफ्ट होता है और उनकी मास्टर प्लान की चालाकी खोलकर सामने आती है। राजधानी की गलियों में अराजकता है, जेबें और ढेर सारे पैसे बिखरे पड़े हैं। डेमियन द बुर्जुआ के आदमी खुशमिजाज अंदाज में पैसे जनता में फेंकते दिखते हैं और एक आर्थिक संकट पैदा कर रहे हैं। ऊंचे बैल्कनी से दो शक्लें शहर की ओर झांकती हैं। सूरज ढल रहा है। योजना अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक न्यूज रिपोर्ट दस्तावेज पर चमकती है। आर्थिक तबाही का ऐलान। एक इमरजेंसी बुलेटिन बताता है कि रातों रात राजधानी में रहस्यमयी और नकली करेंसी की बाढ़ आ गई। हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा है। रिपोर्ट कहती है कि जब पैसे पर भरोसा टूट गया तो उसकी वैल्यू बहुत गिर गई है। डेमियन डे बुर्जुआ ये रिपोर्ट गंभीर संतोष के साथ पढ़ता है। उसकी योजना का हिस्सा पूरी तरह कामयाब। उनकी रणनीति की पूरी परिमाण अब खुलकर दिखती है। डेमियन ने इंपीरियल मिंट के निदेशक के रूप में अपनी शक्ति से भारी मात्रा में करेंसी जाली बनाई, जबकि मास्टर मर्चेंट सिंडी वेंडी ने अपने बड़े नेटवर्क से उसे पूरे एम्पायर में बांट दिया और इस तरह अर्थव्यवस्था और पैसों की वैल्यू की सोच दोनों नष्ट कर दी। उनका मकसद कभी ब्रूट फोर्स से डीमन को हराना नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत पर हमला करना था, उसकी अमरता को बेअसर करना। जैसे जैसे बिलियल मरता पड़ा है, उसे आखिरकार समझ आता है कि उसे तलवार से नहीं बल्कि एक शानदार साम्राज्य हिला देने वाली आर्थिक चाल से हराया गया। एक बैल्कनी पर अराजक शहर को नीचे देखती सिंडी वेंडी हाथ में इकोनॉमिक कोलैप्स का रिपोर्ट पकड़े हुए है। वो डेमियन से मुड़कर एक शरारती मुस्कान में कहती है कि भले ही वो नाइट हाउंड के कर्ज की वजह से शामिल है, पर उसे अजूबा है कि ऐसे दर्जे वाले आदमी ने इतनी रिस्की योजना क्यों मानी। डेमियन सूरज के डूबने की तरफ देखता है। उसका चेहरा गंभीर है। वो बताता है कि नाइट हाउंड ने उसके लिए वो किया जो दुनिया के किसी भी पैसे या खजाने से मुमकिन नहीं था। फिर वो आगे कहता है, नाइट हाउंड की ताकत उधार लेकर उसने अपने ही परिवार से जो बदला चाहता था वो पा लिया और इसके लिए वह सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। सिंडी वेंडी बाहें क्रॉस करके कहती है कि वह समझ सकती है, क्योंकि वे भी ऐसी ही स्थिति में थी। दोनों मान लेते हैं कि उन्होंने खुद को एक सच में डरावने आदमी के साथ जोड़ लिया है। डेमियन नोट करता है कि जो उथल पुथल उन्होंने बनाई है वह अस्थायी है, क्योंकि नकली मनी मैजिक से बनाई गई थी। असर शायद सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। फिर भी वह सोचता है कि नाइट हाउंड जैसे आदमी के लिए वह छोटी सी विंडो दुनिया की तकदीर तय करने के लिए काफ़ी है। वापस तबाह वॉल्ट में विक्टर बार्थोलोम्यू के टूटे शरीर के ऊपर खड़ा है। वो ऊपर झांकता है और महसूस करता है कि वह घंटा अब निकल चुका होगा। अब अपनी पावर सोर्स के बिना डीमन पूरी तरह बेबस है। अब और गोल्ड कॉइन्स नहीं हैं जिनको वह सोख सके और उसकी हील करने की शक्ति गायब हो चुकी है। डोलोरेस उसके पीछे खड़ी है। विकोर हार चुके डीमन के पास बढ़ता है। उसकी लाल डैगर मौत का इशारा कर रही है। वो कहता है कि बिलियल की सारी वेल्थ अब बेकार हो चुकी है और उसे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहने को कहता है। हैरानी की बात यह कि मरता हुआ बार्थोलोम्यू एक कमजोर हंसी निकालता है। उसके खून से सने चेहरे पर एक विरोधाभासी स्मरक होती है। विकोर और साथ में फिक्रमंद डोलोरेस पूछते हैं कि इसमें मजाक की कौन सी बात है। डेमन का चेहरा एक पागल भयानक मुस्कान में बदल जाता है
और वो पूछता है क्या उन्होंने सच में सोचा था कि वो बिना किसी तैयारी के आया होगा। अचानक जमीन से एक विशाल और जटिल पर्पल मैजिक सर्कल फूट पड़ता है जो वाइकोर और डोलोरेस को अपने शक्तिशाली सिंबल्स के भीतर फंसा देता है। अपने आखिरी सांस में बार्थोलोम्यू अपनी आखिरी भयानक क्षमता खोल देता है। वो बताता है कि दुनिया की हर चीज का एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। ये शाप वही कीमत है जो उसे मारने के लिए चुकानी होगी, और वो कीमत सिर्फ मौत से ही चुक सकती है। वह इसे नाम देता है द अल्टीमेट कर्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज इंडल्जेंस। डेमन के आखिरी कर्स से गुस्से में डोलोरेस चिल्लाती है, ऐसा कुछ भी कहना बंद करो। एक डीमन मारना कभी पाप नहीं हो सकता। बार्थोलोम्यू फिर भी मैजिक सर्कल के अंदर से बस हंसता है। तंज में कहता है कि डीमन भी भगवान की बनाई चीज है, और एक सेंटेस के तौर पर उसे ये पता होना चाहिए कि भगवान की किसी भी कृति को मारना पाप है। वो घमंड से खिलखिलाते हुए कहता है कि कौन इतना बेवकूफ होगा कि सिर्फ उसे मारने के लिए अपनी जान दे दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी। उस घमंड को वाइकोर शांत होकर तोड़ देता है। एक कागज का टुकड़ा सीधे डीमन के चेहरे के सामने उठाता है और बार्थोलोम्यू को बताता है कि उसके जैसे स्वर को मारने की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। विकोर पूरा दस्तावेज दिखाता है, एक ऑफिशियल लुकिंग पार्चमेंट, एक इंडल्जेंस। ये वो होली पेपर है जो विश्वासियों के सारे पाप माफ कर देता है, और ये ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन की तरफ से जारी और गारंटीकृत है, वही फैक्शन जिसके साथ बार्थोलोम्यू था। डेमन बस स्तब्ध होकर देखता रह जाता है। सब कुछ उल्टा पड़ चुका है। पाप की कीमत पहले से ही चुक चुकी है, तो इंडल्जेंस का कर्स अब बेअसर है। मौका पाकर विकोर अपना ग्लोइंग रेड ब्लेड उठाता है। दैत्य एक आखिरी हताश चीख छोड़ता है और वाइकोर एक दमदार स्विंग में बार्थोलोम्यू का सिर शरीर से अलग कर देता है। कटा हुआ सिर हवा में उड़ता हुआ खून की लकीर छोड़ता है और क्रेटर की धूल भरी जमीन पर जोर से गड़कर गिरता है। वो लुढ़कता हुआ रुकता है, एक छोटे अनपेक्षित शख्स के पांव के पास। क्रेटर के किनारे से वाइकोर और डोलोरेस नीचे देखते हैं और एक नई भयानक हैरानी उन्हें घेर लेती है। क्रेटर के नीचे बिलियल के कटे सिर के पास उनका दोस्त सिंक्लेयर खड़ा है। डोलोरेस और विकोर दोनों मुड़ते हैं, चेहरे डिसबिलीफ से भरे। वे नीचे खड़ी उस छोटी लड़की को घूरते रह जाते हैं, पर वहां खड़ी सिंक्लेयर वो खुश मिजाज दोस्त नहीं है। उसके चेहरे पर काली छाया है और उसकी आंखें एक थ्रेटनिंग करप्ट पर्पल रोशनी से जल रही हैं। वो मृत डीमन के ऊपर खड़ी है। उसकी मौजूदगी पूरी तरह से बेबसी और डरावनी है।